हाल के दिनों में दूरसंचार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसी साल मई तक भारत में लंबे समय से प्रतीक्षित 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो सकती है। इसी के मद्देनजर यह कहा जा रहा है कि अगर दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम कंपनियां 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया को बगैर किसी विवाद के पूरी कर सकी तो देश में 5G तकनीकी का इस्तेमाल इसी साल से कुछ क्षेत्रों और संस्थानों में शुरू कर दिया जाएगा। इसकी झलक सरकार द्वारा उठाए गए कुछ हालिया कदमों से मिलती है। कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया के कई देशों में 5G ने अपनी पहुंच बना ली है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो जल्द ही हमारे यहाँ भी 5G तकनीकी एक हकीकत का रूप अख्तियार कर सकती है। लेकिन इनमें भी कोई दो राय नहीं है। भारत में 5G की राह कई तरह की मुश्किलों से भरी हुई है, जिसमें आर्थिक ढांचागत और व्यवहारिक चुनौतियों के अलावा 5G के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को लेकर भी आम लोगों में संशय बरकरार है। ऐसे में 5G को लेकर उपभोक्ताओं में भरोसा और जागरूकता पैदा करना भी बड़ी चुनौती है। 5G का मतलब है 5th जनरेशन नेटवर्क। इससे पहले 4G की एथिलिटी तकनीकी ने 2009 में दस्तक दी थी। 4G नेटवर्क की अधिकतम इंटरनेट डेटा स्पीड अब तक 1 Gbps रिकॉर्ड की गई है, जो 3D वर्चुअल रियलिटी को भी संभव बनाता है। 5G में यह स्पीड 10 से 20 GB प्रति सेकंड तक पहुंच जाएगी। मोटे तौर पर कहें तो 5G के आने पर हमारे मोबाइल फोन में इंटरनेट 20 से 50 गुना अधिक तेजी से चलने लगेगा। 5G इंटरनेट से आप एक हाई डेफिनेशन फिल्म को 1 सेकंड से भी कम समय में डाउनलोड कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज विंग रांची। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.